तो किसी दोस्त का सवाल है कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए पेरेंट्स तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या पेरेंट्स के मर्जी के खिलाफ अगर शादी करें तो क्या ये पाप है? अच्छा सवाल है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो भैया आप एडल्ट हैं, आप तो बालिग हैं, तभी शादी कर रहे होंगे। तो ये तो 2500 साल पहले बुद्ध ने कह दिया था कि भाई ये कास्ट सिस्टम जो है ना, ये जाति प्रथा, ये तो पंडितों ने बनाई। और वो ब्राह्मणों के साथ उनके कई डायलॉग है। बल्कि एक दोस्त ने इसमें प्रश्न भी किया था कि वो तो वेदों के खिलाफ थे, ब्राह्मणों के खिलाफ थे। हमने एक वीडियो बनाया कि ऐसा कुछ नहीं था। वो ब्राह्मणों के भी खिलाफ नहीं थे, वेदों के भी खिलाफ नहीं थे। वो ब्राह्मणों की जो कुछ मान्यताएं थी और वो अभी भी चल रही हैं, वो उनके खिलाफ थे, मान्यताओं के खिलाफ थे, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे। तो अभी मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि ब्राह्मण कहते हैं कि हम तो जी ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय जो है भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य पेट से हुए और शूद्र जो है पैर से हुए। तो जो पैर से हुआ माना, एक लॉजिक देखें तो क्या ब्रह्मा के पैर खराब हैं क्या? क्या ब्रह्मा के पैर अशुद्ध हैं? क्या आप शूद्र का छुआ हुआ पानी नहीं पियेंगे या उसका छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे? तो कोई लॉजिक नहीं है ना। ब्रह्मा है तो ब्रह्मा भाई हायर बीइंग। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें चरणों से लगाइए सारे भजन तो ऐसे ही चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, तो ये तो पैरों से पैदा हुआ तो ये तो अछूत हो गया। तो ये तो यहाँ यही लॉजिक नहीं है। लेकिन बुद्ध उनसे पूछते हैं कि अच्छा भाई, आप ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। तो उन्होंने कहा जो ग्रीक हैं, क्योंकि उस समय ग्रीक्स का आना जाना था, भारत में व्यापार होता था। यवन कहते हैं उनको पाली में, मतलब जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो ब्राह्मण से कहा, उन्होंने कहा ये किस वर्ग में आएंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी में आएंगे? बोले नहीं। तो बोले ये कहाँ से पैदा हुए? आप कह रहे ब्रह्मा ने सृष्टि रची ना, तो ये सृष्टि से बाहर है, इनकी सृष्टि किसी और ने रची। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं। उन्होंने उस समय ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा हमारे संग में जो आएगा वो सब बराबर है, इस हिसाब से बराबर है। वो जो ऊपर नीचे होगा वो किस हिसाब से होगा कि कोई अरंत हो गया, कोई अनागामी है, कोई सगदागामी है, कोई अभी सोतापन्न है, कोई अभी सोतापन्न भी नहीं है। तो उस हिसाब से सीनियर जूनियर होगा, उस हिसाब से ऊंचा नीचा होगा। जाति के हिसाब से सब बराबर है। यहाँ कोई जाति प्रथा नहीं है। और उसका उन्होंने विरोध किया और फिर बुद्ध का बहुत विरोध हुआ। ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया, कई बार उनको मारपीट करने के लिए गए, डंडा उठा के बहुत गालियाँ दी, बहुत सारे प्लॉट रचे उनके खिलाफ। और अंततः बाद में, मतलब 4th 5th 6th सेंचुरी के बाद भी इतिहासकारों का मानना ये है कि ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया उसके बाद। और भारत से जो बुद्धिज़्म का पतन हुआ, उसमें हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो। और भी कारण होंगे, लेकिन ये भी एक था। और ये अभी भी है, ये अभी भी चल रहा है। जब दोस्त कह रहे हैं कि वो तैयार नहीं है, तो अभी पुरानी मानसिकता के लोग हैं। तो क्या ये पाप है? बिल्कुल पाप नहीं है साहब। आप किसी को प्रेम करते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, पाप कैसे हो जाएगा? इसकी तो संविधान भी इसकी मंजूरी देता है, इलीगल भी नहीं है। तो अब आपको ये देखना है, देखिए कि बैलेंस कैसे बनाएंगे। तो अगर तो आपको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो उनसे कहिए भाई कि मैं ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो आप देख लीजिए, कहीं बीच का रास्ता निकालिए। किसी ऐसे बंदे को जो आपके फैमिली को जानता हो, या फैमिली मेम्बर हो जो आपकी बात को जान समझता हो, उनसे बात करिए। मतलब एकदम से लड़ाई करना तो ठीक नहीं है, लेकिन इन बातों पे समझौता करना भी ठीक नहीं है। आप अपनी बात करिए। दूसरी चीज़ ये है
कि अगर आप समाज में ये समझेंगे कि हम हर एक को खुश कर देंगे, पहले तो परिवार में ही, समाज तो बहुत दूर की बात है, परिवार मतलब आपके माँ बाप हैं, आप हो सकता है भाई बहन हो, नहीं तो कज़न हो, मामा के, चाचा के, ताऊ के, या और दोस्त हैं, और आप चाहें कि जितने जितने लोगों को हम जानते हैं मैं सबको खुश कर दूँगी या खुश कर दूँगा, गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, आप कुछ भी कर लीजिए। और जो लोग ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर समय वो लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे कारण हो रहा है, अरे मेरे कारण ये हो गया, अरे मेरे कारण हो गया। अरे तुम्हारे कारण नहीं हुआ भैया, उसके कारण हुआ। आप अपना ठीक रखिए, आप अपने हिसाब से सही चलिए। आप ये देख लीजिए कि गलत काम तो नहीं है क्या, जो मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दो कसौटियाँ देखिए बुद्ध ने बताया, ये कोई भी कॉमन सेंस से आप ये देख लीजिए, इस काम को करने से किसी मेरा नुकसान हो रहा है क्या, आपने देख लिया मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा है। किसी और का नुकसान हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो काम ठीक है, आप कर लीजिए। अब उससे आपका फ़ायदा हो ना हो वो तो बाद में पता चलेगा। मतलब कई सारे इंटरकास्ट मैरिज या वैसी मैरिज टूट जाती हैं। आजकल तो डिवोर्स बहुत आम है हिंदुस्तान में भी, यूरोप यूएस में तो पहले से था, लेकिन यहाँ भी बहुत आम है। तो हो सकता है न चले, मतलब कोई शादी करे और वो न चले, तो हो ही सकता है, किसी भी मैरिज में हो सकता है। लेकिन अब दो कसौटी पे आपने देख लिया कि भाई इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, किसी और का भी कोई नुकसान नहीं, करिए। अब आपके पेरेंट्स नाराज़ हो रहे हैं तो नुकसान तो कुछ नहीं है ना, वो तो किसी भी बात पे नाराज़ हो जाएंगे। कल वो इस बात पे नाराज़ हो जाएंगे कि आप ये शहर छोड़ के मत जाइए, किसी और बात पे नाराज़ हो जाएंगे, तो वो तो होते रहेंगे ना। अब वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर आप उनको समझा सकते हैं, अगर आप बात कर सकते हैं, अब थोड़ा बहुत तो ध्यान करने लग जाएं, तो वो बात को समझ सकते हैं। अगर वो नहीं समझ सकते तो मतलब ठीक है यार, अब किस किस को आप खुश करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, जो मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब मुझे परिस्थितियाँ पता नहीं है क्या परिस्थितियाँ हैं, पर आप देखिए। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि क्या ये गलत है, क्या पाप है, पाप तो कुछ नहीं है भाई। आप बालिग हैं, पाप का क्या मतलब है। आप बालिग हैं, आप देखिए क्या आप ये करना चाहते हैं, आप बात करिए। झगड़े से अच्छा है कि आप आराम से बात करिए। कोई मीडिएटर है, कोई ऐसा बंदा है घर में जो थोड़ा उनसे भी बात कर सके, आपसे भी बात कर सके, दोनों को मिला के बात कर सके, अच्छा है तो वैसा कर लीजिए। और कोई इस तरह से रास्ता निकल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं निकलता है तो फिर आप देखिए, क्योंकि सबको आप खुश करके नहीं चल सकते।